मुझे 10-12 साल यहाँ मुझे भी हो गए हैं। एनरोल तो जैसे इंतज़ामिया से बात हुई था, उनने ये बोला कि हम पहले भी भरवाते हैं। तो मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ठीक है। तो दूसरा, हमें पहले तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है क्यों ली जा रही है, वाई क्यों ले रही है, क्योंकि इस पे जो मेंशन है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जानी है। तो हम खुद इस बात से चिंतित हैं कि ये क्यों ली जा रही है इन्फॉर्मेशन। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले क्या इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसके पीछे क्या मंशा है इनकी? मंशा तो हम नहीं बता सकते, मंशा तो हमें या एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही वो बताएंगे, क्योंकि हमें खुद इस बात का नहीं बताया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है। अगर हमें डिटेल में इसके बारे में बताते तो एटलीस्ट हम कुछ बोल पाते इसके बारे में कि क्यों ली जा रही। और स्टूडेंट सारे वरीड हैं इस चीज़ को लेके कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या आपकी तफसीलात यूनिवर्सिटी निज़ामिया एडमिशन ब्लॉक पर नहीं है जो दोबारा ली जा रही है इस तरह से? एग्जैक्टली देखो, पहली चीज़ तो है कि स्टूडेंट्स की जितना भी डाटा है वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास है, यूनिवर्सिटी कंट्रोलर के पास है, इनफैक्ट के DSW के पास है। तो स्टिल उस लेटर को स्टूडेंट के पास भेजना, स्टूडेंट के उस पर, तो ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो ये इन्फॉर्मेशन राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रही है, ठीक है। अगर ऐसी डिटेल, उसके फ़ोन नंबर भी लिए जा रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी देना चाहे तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी दे सकती है, लेकिन स्टूडेंट को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो इसका ये ये आप लोगों से बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं और क्या मामला लग रहा है आपको? देखिए, ये फॉर्म 31 को रिलीज़ हुई है और हमारे पास कल ही या परसों आ गए हैं। तो इसमें इन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी है JNK स्टूडेंट्स की। उसमें हमारे नाम, हमारे पेरेंट्स के नाम, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के साथ साथ फ़ोन नंबर भी मंगवाए हैं इन्होंने। तो ये नोटिफिकेशन पे ये लिखा गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ये SP अलीगढ़ को जाएगी। तो ये इस तरह की कोई एक नोटिफिकेशन 31 को आई है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? उनका कहना ये है कि हम सभी स्टूडेंट से भरवा रहे हैं। देखिए, हमें सभी स्टूडेंट्स का तो पता नहीं, खैर हम ये कहेंगे कि हम JNK स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, इससे पहले हमारे ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई है। ये आज पहली बार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के लड़कों के साथ एक इशू रेज़ हुआ था, उसको लेके ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो थे वो परेशान हैं, जहनी दबाव में चल रहे थे। और जब ये नोटिफिकेशन हमारे तक पहुंच गई तो और जहनी दबाव में इस नोटिफिकेशन ने धकेल दिया है। और सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स को ही नहीं, और हमारे पास घर से स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की कॉल्स आते हैं, वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और जहनी दबाव उन पे भी आ गया है। तो वो भी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। क्या इसको लेके किसी से शिकायत की आप लोगों ने? क्या देखिए, ये नोटिफिकेशन हमारे पास आती है, हमने यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई जवाब वहाँ से नहीं आया जो हमें सेटिस्फाई लगे। तो हमने जो इस मुद्दे को लेके ये बात कही थी क्यों भरवाए जा रहे हैं और इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उनका यही वहाँ पे जवाब था कि नहीं, ये पहली बार नहीं, ये एक रूटीन है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले ये हमसे कभी नहीं भरवाया। मैं आपको बता दूं कि ये एक लेटर हमारे पास आया था 12/11/2022 को, और उसके बाद में 11 पहला जो लेटर आया है वो हमारे पास 12/11/2022 को। उसके बाद में एक रिमाइंडर भी आया है। उसमें सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि हमसे पूरी यूनिवर्सिटी में कुल टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स कितने हैं, कश्मीर के कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक परफॉर्मा दिया कि इस परफॉर्मा के ऊपर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दीजिए। ये लेटर आया है पुलिस अधीक्षक प्रज्ञान अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सिग्नेचर से। और एक दूसरा सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ कश्मीर के या दूसरे लड़कों के बारे में आया है, बल्कि जो हमारे और दूसरे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के यहाँ के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसी पैटर्न में तकरीबन उनके बारे में भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन कहलाती है, जो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल रहती है, वो तकरीबन हर साल ये जाती है। और उन्होंने लिखा भी है कि इस कार्यालय को अभिलेखीकरण हेतु आवश्यकता है, मीनिंग देयर बाय दैट फॉर मेंटेनिंग दैट डेटा या डॉक्यूमेंट
this type of the information is required. Therefore, every year we provide this type of the information to the concerned department. तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के हों, बल्कि टोटल नंबर आप देखो लिखा हुआ है इसमें आपको मैं कि एमई में कुल छात्रों की संख्या एवं जम्मू कश्मीर प्रांत के, एक तो ये लेटर है, दूसरा लेटर है जिसमें यह है कि सब और तमाम स्टेट के बारे में लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है और जिसको मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है, क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है। इस पर कोई घबराने की बात नहीं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास तमाम तफसीलात तलबा की रहती है, तो फिर इस तरह के लेटर शाया क्यों गया? नहीं, देखिए ऐसा है, ये कंट्रोलर ऑफिस को हमने भेजा था क्योंकि जो लेटेस्ट या अपडेट इंफॉर्मेशन जो होती है स्टूडेंट के बारे में कि 2022-23 में कितने स्टूडेंट हैं, उनकी तादाद क्या है, ये कंट्रोलर ऑफिस में होती है। हमने सिर्फ कंट्रोलर को लिखा था, उनको लिखा था फॉरवर्डेड टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन विद द रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एज मेंशन्ड अबव। अब इन्होंने बाकी क्यों वहाँ भेज दिया इसके बारे में तो कंट्रोलर साहब से अभी हमारी बात नहीं हो पाई। रात में हमने फ़ोन किया था लेकिन बात नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से उस लेटर की कोई ज़रूरत नहीं थी जिस लेटर को फैसल वारिस साहब ने अपने सिग्नेचर से भेजा है।